हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ फ्रॉम कारा हेयर ट्रांसप्लांट एंड एस्थेटिक क्लिनिक। और हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी माइक्रो नीडलिंग फॉर हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, और ये जो वीडियो है ये है हेयर लाइन डिज़ाइनिंग के बारे में। अब हेयर लाइन डिज़ाइनिंग हेयर ट्रांसप्लांट ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उसका नेचुरल लगना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो पकड़ में आता है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट फेलियर में जाता है। इससे किस तरीके से बचना है, वो सारे फैक्टर जो हेयर लाइनिंग डिज़ाइनिंग के लिए मैटर करते हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट एक यंग एज में कराने वाले हैं तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि हेयर लाइन का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा ऊपर ही लेके चलें। कई बार हम लोग यंग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा हेयर लाइन काफ़ी नीचे दिखे। अगर आपका एक एज लेस देन 25 है सो आपको ये समझना चाहिए कि आपको फ्यूचर लॉस भी हो सकता है, हेयर लाइन पीछे भी जा सकती है। उस सिचुएशन के अंदर आपके पास ग्राफ्ट्स की कमी भी रह सकती है। अगर आप एक बार हेयर लाइन नीचे से शुरू किया, आप वापस ऊपर नहीं जा सकते। तो उसके लिए प्लेसमेंट ऑफ हेयर लाइन वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एज पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नाउ अगर आप मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं, 35-40s में हैं, इनफ दोनों एरिया है, आप एक एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं। आप एक एज के अकॉर्डिंग जो हमारा जो स्कैल्प चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छा हेयर लाइन अपने लिए ले सकते हैं। लेकिन यस, अगर काफ़ी यंग एज है तो वहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। सेकंड थिंग इज़ कि हमको वो हेयर लाइन वो किस तरीके से डिसाइड होता है, वो पैटर्न ऑफ हेयर लाइन जो शेप है वो कैसे हमें रखना है। सो एशियन पॉपुलेशन के अंदर ओवल शेप हेयर लाइन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप उसको स्ट्रेट हेयर लाइन अपीयरेंस में लेके जाते हैं जो कुछ लोगों के फेस पे तब भी वर्क कर सकता है, बट नॉट फॉर एवरीवन, ये सब के लिए नहीं है। सो हेयर ट्रांसप्लांट में एशियन पॉपुलेशन के अंदर ओवल शेप का हेयर शेप होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप उसको एक स्ट्रेट लाइन अपीयरेंस नहीं दे सकते। आप एकदम से ओवल, एकदम से राउंड, एकदम से एम या डब्ल्यू शेप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, बिकॉज अगर वो इतना शार्प हेयर लाइन दिखेगा तो वो पकड़ में आता है, जिसमें अननेचुरल अपीयरेंस डिटेक्टेबल होती है। आपको लोग पूछेंगे कि आपने कुछ कराया है, वो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा आपने सिंगल हेयर को किस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ किया है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि नेचुरल हेयर लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सिंगल हेयर होते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट ½ सेंटीमीटर के अंदर। उसके बाद आप सेकंड या डबल या ट्रिपल हेयर को यूज़ कर सकते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो ये है कि हेयर लाइन बनाया गया है उसमें कितनी डेंसिटी रखा हुआ है हेयर ग्राफ्ट्स का। अगर आपका हेयर ग्राफ्ट का जो डेंसिटी है उसके अंदर लेस देन 50% ऑफ द एवरेज या ओरिजिनल हेयर डेंसिटी से कम है तो उसमें काफ़ी गैप्स देखने को मिलेंगे, जिसको सी थ्रू अपीयरेंस बोला जाता है, और आप पीछे तक जो बॉल्ड सरफेस है उसको देख पा सकते हैं, जो कि अगेन वो इनकम्प्लीट हेयर ट्रांसप्लांट है या फिर फेलियर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में जाता है। नाउ एक परफेक्ट हेयर लाइन किस तरीके का होना चाहिए। सो परफेक्ट हेयर लाइन में आपको 3 पॉइंट्स डिसाइड करना है। जहाँ से हेयर लाइन शुरू हुआ है और बिटवीन द आईब्रो पॉइंट, जिसको ग्लैब्ला पॉइंट बोलते हैं, उसका डिस्टेंस, ग्लैब्ला पॉइंट से लेके जो नोज टिप है उसका डिस्टेंस, और नोज टिप से लेके जो चिन का डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस आपस में या तो एक जैसे हों या हेयर लाइन थोड़ा सा ऊपर भी चल सकता है। उससे अगर आप नीचे लाते हैं तो ये आपको अननेचुरल अपीयरेंस दे सकता है। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लिनिक है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके खुद के रिजल्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं। उनका जो हेयर ट्रांसप्लांट है जिससे से वो कर रहे हैं, उनके नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, या एक ही तरीके का हेयर लाइन सभी को दिया जा रहा है। तीसरा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं, इसमें सफ़ायर रेफ्यूज हेयर ट्रांसप्लांट का काफ़ी रोल है। सफ़ायर एक ऐसा ब्लेड है जिसके थ्रू जब हम लोग सर्जरी करते हैं तो उसके जो इंसिजन होते हैं उनको माइक्रो इंसिजन बोला जाता है, और जब हम लोग इसको हेयर लाइन में यूज़ करते हैं या पूरी सर्जरी में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्कार बनने के चांसेस काफ़ी नेग्लिजिबल होते हैं। सो जब भी कभी लाइट स्कैल्प पे पड़ेगा या कुछ भी आप सनलाइट में है या एक्सपोजर है तो वहाँ पे आपका जो हेयर लाइन दिखेगा बिल्कुल नेचुरल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कारिंग विजिबल नहीं होगी, जो खासकर ट्रेडिशनल मेथड के साथ आपको बहुत देखने को मिलता है, जहाँ पे थिक नीडल्स यूज़ हुई होती हैं फॉर ट्रांसप्लांट प्रोसेस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेयर लाइन डिज़ाइनिंग। लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी ऐसे सवाल हैं जो आपको इससे जानना चाहिए, आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। So stay tuned for our next video.